प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप देखो प्रोग्राम लगभग अपने समापन की ओर है, तो मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम बैठे रहो, अब तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो। देखो भारतीय संस्कृति है कि जो भी अनुभव में आपसे बड़े हो या जो उम्र में आपसे बड़े हो, तो अब जब कभी भी किसी काम को शुरू करें तो उसमें तो उनका आशीर्वाद जरूर होना चाहिए। जितने भी माता पिता यहाँ आए हैं उन सभी माता पिता को चरण छू करके मेरा यहाँ से नमस्कार है, और पूरी टीम हमारी आशीर्वाद चाहती है उन माता पिता की तरफ से कि उनकी तरफ से हमें आशीर्वाद मिले, या जो भी उम्र में हमसे बड़े हैं और यहाँ मौजूद है तो अपनी भावनाओं से उस आशीर्वाद को प्रेषित करें। एक दोस्त का मेरे पास मैसेज आया, मतलब मैं अपने स्टूडेंट से दोस्ती कहता हूँ, जितनी भी हमारी बहन है, मैं मतलब पहले गुड़िया कहता था, फिर मैंने दीदी कहना शुरू कर दिया। हाँ, दीदी कब से कहना शुरू कर दिया ये तुम्हें पता ही होगा। तो ऐसा समझो, दीदी का मैसेज आया मेरे पास में, उन्होंने कहा भैया ट्रॉली बैग लेके जाऊं ट्रेनिंग पे या फिर लोहे का बक्सा लेके जाऊं। तो मैंने कहा तुम ट्रॉली लेके जाना या मत जाना, तुम ये बक्सा लेके जाना या मत जाना, लेकिन तुम अपने साथ वो जुनून लेके जाना जिस जुनून की वजह से तुमने इसको आज पाया है। ये जुनून तुम्हारा उस दरोगा भर्ती तक क्या बात है। और सुनो, आप सब लोगों का असीम प्रेम रहा है और ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आरडब्ल्यूए के टीचर्स से, आरडब्ल्यूए की टीम से इन बच्चों का प्यार क्या है। अगर आप इजाजत दें और कोई हड़कंपना करे तो आपके बीच वहां तक आऊं, फिर ऐसा कोई भी होगा ना जो खलबली करेगा, रोक लोगे ना खुद ही एक दूसरे को, तो पीछे हो जाओ थोड़े, 2-2 फीट पीछे हो जाओ। मजा आ जाए अगर तुम 2-2 फीट पीछे हो जाओ, 2-2 फीट। सब जो भाई साहब पीछे खड़े हैं या दीदी हैं, उन्होंने शायद मेरी बात सुन ली है, लेकिन इन कुछ लोगों ने नहीं सुनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भाई साहब आपके पैर पकड़ के कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वहां तक आऊं, अगर आपकी इजाजत नहीं हो तो नहीं आऊं। पैर मत छूना बस अपने जीवन में, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ऑन कैमरा, एक वीडियो में था मैं, उसने कहा यार मास्टर में तो बहुत घमंड, पैर नहीं छूने देता। मतलब ये मेरे दिल की इच्छा है। मेरे पिताजी हैं तो उनसे कोई नमस्ते करता तो हमारे गांव के लोग ये कहते हैं यार ये नमस्ते का जवाब ही नहीं देते। उनका स्वभाव, उनके होठ हल्के से हिलते हैं और वो पैर छूने के लिए मना करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, मैं हाथ मिलाना चाहता हूँ तुमसे, मैं तुमसे गले मिलना चाहता हूँ। तो उसको नीचे जब हम आएंगे तो अभी नहीं जब नीचे आएंगे तो सुनो, कितना आरडब्ल्यूए टीम से प्यार है पूरा हिंदुस्तान जानता है। उसी प्यार की वजह से उत्तर भारत के बाद में दक्षिण भारत के राज्यों के छात्र इस आरडब्ल्यूए टीम की, जो सिर्फ हिंदी भाषा से बाइलिंगुअल की तरफ जा रही थी, उसी टाइम पे प्यार करना शुरू कर दिया। लोगों ने तमाम तरह के लांछन दिखाए, लोगों ने तमाम तरह के लांछन लगाए। अब तुम उनको ये भीड़ दिखाना, और ये भीड़ कोई मीटअप की भीड़ नहीं है, ये सिलेक्टेड लोगों का जुनून है। ये कुछ लोगों की मैंने बात सुनी, कुछ लोग कह रहे थे कि ये लोग पैसे दे के बुलाते हैं। मैं अपने उन साथियों से जिनके हाथ में कैमरा है, मैं कहूँ उस एक व्यक्ति का जमीर मर जाए जो यह एक भी व्यक्ति यदि कुछ पैसे के लिए यहाँ आया हो और अभी इस बात का विद्रोह करे कि जो मुझे पैसे में बुलाया गया है। कोई वो एक व्यक्ति या कोई ऐसा तो नहीं है जिसको पैसे में बुलाया, तो जिन्होंने इस मेहनत कश भीड़ पे, मेरे दोस्त, हम लाइब्रेरी में पसीना बहा के हम अपनी नींद को खो के पड़े हैं। एक दोस्त ने बताया कि उसने 48 घंटे तक निरंतर पढ़ाई की, क्योंकि हमारे पास वो चीज नहीं थी जिसको हम पाना चाहते थे, लेकिन आज हमारे पास वो चीज है जिसके लिए हम मेहनत कर रहे थे, और तुमने ये मेहनत करके पाया है। लेकिन दोस्त याद रख लेना, मैं फिर कहता हूँ, तुम्हारी ये मेहनत जारी रहनी चाहिए, तुम्हारी ये मेहनत रुकनी नहीं चाहिए। अरे छेनी हथौड़े को अस्त्र बना लिया वीर ने, पर्वत भी कांपा था जब ललकारा था मांझी पीर ने।
हम जो बचपन में खुश हो जाते थे एक टॉफी में, हम जो बचपन में माता पिताजी जिनके भी आए हैं, मैं इन बच्चों से कनेक्ट करना चाहूंगा। जब ये छोटे बच्चे होंगे, आपने सपना देखा होगा कि मेरा बच्चा एक दिन कामयाब हो जाए। माताजी पिताजी वो बच्चे अब कामयाब हो चुके हैं और ये कभी तुमसे एक टॉफी मांगते थे, तो मैं उसको कनेक्ट करता हूँ और फिर से बोलता हूँ कि छेनी हथौड़े को अस्त्र बना लिया वीर ने, और पर्वत भी कांपा था जब ललकारा था मांझी हीर ने। और हम जो बचपन में खुश हो जाते थे एक टॉफी में, और हम जो खुश हो जाते थे बचपन में एक टॉफी में, हमने अपनी जान लगा दी, जान झोंक दी पेन में, और सारी की सारी ताकत लगा दी अपनी कॉपी में। तो मेरे दोस्त, तुमने बहुत मेहनत से पाया है, अब तुम्हारे पास कुछ जिम्मेदारियां होंगी कि हमारे इन्हीं दोस्तों में से अब की बार जो दरोगा भर्ती आएगी, दरोगा भर्ती के लिए हम आश्वस्त हैं। दरोगा भर्ती में सबसे बड़ा नाम किसका होगा? आज देश में सेवा देती हुई फौज किसकी है? आज इस उत्तर भारत में सेवा देती पुलिस किसकी है? ये आप लोगों की है। पिछली दरोगा भर्ती में दरोगा किसके हैं? आने वाली दरोगा भर्ती में दरोगा किसके होंगे? और ये होगा, हम पे तमाम तरह की वो फैब्रिकेशंस, तमाम तरह की आलोचनाएं, तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह लगाने हम पे नहीं आते। लेकिन मैं दोस्त तुम्हारे बीच में खड़े हुए मैं ये कहता हूं, जो ये रिजल्ट इस बार आरडब्ल्यूए ने इस पुलिस परीक्षा में दिया है, भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में आरडब्ल्यूए का जब कभी भी इस तरह की भर्तियां होंगी, इससे बड़ा रिजल्ट हमेशा आप आरडब्ल्यूए का देखते रहोगे, ये हमारा वादा है। और आप वो साथी हैं जिन्होंने गली गली तक, गांव-गांव, खेड़े-खेड़े तक आरडब्ल्यूए को पहुंचाया है कि ये जो विद्रोही हैं, हवा हैं, चलते हैं, और हम पर्वत हैं, ये बन जाएं बेशक तूफान, हम कहाँ हलते हैं। ये बन जाए बेशक तूफान, हम कहाँ हलते हैं। अरे जो जलते हैं तुमसे जलने दो, अरे जो जलते हैं तुमसे जलने दो। हम वहाँ रोशनी करते हैं जहाँ अंधेरे पलते हैं।